अपना राजनीतिक वजूद, पार्टी का सिंबल और सबसे बड़ी बात 1000 करोड़ रुपए से अधिक का पार्टी फंड बचाने के लिए ममता बनर्जी एक ऐतिहासिक कदम उठा सकती हैं और वो कदम है टीएमसी का कांग्रेस में विलय। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच इस विलय का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय होता है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस रातों रात सबसे बड़ी और अजय ताकत बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की इस नई और आक्रामक रणनीति की पूरी स्क्रिप्ट खुद सोनिया गांधी लिख रही हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसे दल अपना विलय कांग्रेस में कर देते हैं तो क्या होगा? टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियों के विलय से कांग्रेस को मोटे दहेज के रूप में एक विशाल पार्टी फंड मिलेगा। चुनाव लड़ने के लिए जिस आर्थिक ताकत की कांग्रेस को सबसे ज़्यादा कमी खल रही है वो पूरी हो जाएगी। नमस्कार। देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा दावा आग की तरह फैल रहा है जिसने दिल्ली से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या मोदी शाह का कांग्रेस मुक्त का दावा अब खुद बीजेपी पर ही उल्टा पड़ने वाला है? सोचिए, अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, बड़े बड़े दावे चल दिए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। सोचिए, अब मैं आपको बहुत विस्तार से बात करता हूं। आज हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद राजनीतिक पंडितों के भी पसीने छूट जाएं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको वो सियासी गणित बताएंगे जो अगर सच साबित हुआ तो देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। क्या ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है या फिर ये एक नए और विशाल अवतार के रूप में कांग्रेस के साथ खड़ी होने वाली हैं? चलिए इस चक्रव्यूह को डिकोड करते हैं। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी सीबीआई, ईडी और सीआईडी की रडार पर देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां रहीं। रणनीति साफ थी कि विपक्ष पर दबाव बनाना, लेकिन क्या इस अत्यधिक दबाव ने एक अनजाने में ही कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर दिया है? दावा किया जा रहा है कि कई क्षेत्रीय दल जो कभी कांग्रेस से ही टूटकर बने थे अब अपना वजूद बचाने के लिए वापस अपनी मूल पार्टी यानी कांग्रेस में विलय करने पर विचार कर रहे हैं। इसे नाम दिया जा रहा है पॉलिटिकल घर वापसी। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बड़े मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो कई बड़े राजनीतिक दल एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने तो बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये बयान दे दिया है कि जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टियां बनाई थी अब वक्त आ गया है कि वे वापस कांग्रेस में आएं और बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़ें। संजय राउत का बयान कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड कौन है मैं उसे आपको बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको पता चल सके कि अब कुछ देश की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब चलते हैं बंगाल। ममता बनर्जी वो नेता जिसने वामपंथियों के गढ़ को ढहा दिया था, लेकिन आज टीएमसी के अंदर भारी खौफ बताया जा रहा है। सूत्रों और राजनीतिक दावों की माने तो बंगाल में टीएमसी टूट की कगार पर खड़ी है। कहा जा रहा है कि 64 से ज्यादा विधायक बागी होने का मन बना चुके हैं। क्योंकि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तार नेताओं का जो हाल हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में गिरफ्तार नेताओं पर भीड़ द्वारा टमाटर और अंडे फेंकने की खबरें आई जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। इन हालात में टीएमसी के 38 मुस्लिम विधायकों के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि वे कांग्रेस के साथ जाने को अपना ज्यादा सुरक्षित भविष्य मान रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहीं रहे तो क्या हो सकता है कि शायद उनकी राजनीति खतरे में आ जाए, वो जेल भी जा सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ममता दीदी के पास रास्ता क्या बचा है? अपना राजनीतिक वजूद, पार्टी का सिंबल और सबसे बड़ी बात 1000 करोड़ रुपए से अधिक
का पार्टी फंड बचाने के लिए ममता बनर्जी एक ऐतिहासिक कदम उठा सकती हैं और वो कदम है टीएमसी का कांग्रेस में विलय। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा भारतीय राजनीति में। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच इस विलय का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। डील क्या है? डील ये बताई जा रही है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, साथ ही राज्यसभा की सीट और पूरे बंगाल का प्रभार उन्हें सौंपा जा सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो भारतीय राजनीति में, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए एक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह के खेल राजनीति में आए दिन बदलते रहते हैं, होते रहते हैं, इससे कोई छिपा नहीं है, कोई भी बात छुपी नहीं है। बंगाल से अब नज़र डालिए महाराष्ट्र पर। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, जिनकी पार्टी एनसीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। शरद पवार गुट के पास वर्तमान में 8 लोकसभा सांसद हैं। दावा है कि उन पर भी एनडीए में शामिल होने का भारी दबाव है, लेकिन पवार साहब ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ने के लिए राजनीति की। कहा जा रहा है कि बजाय एनडीए में जाने के शरद पवार भी घर वापसी का रास्ता चुन सकते हैं। अगर शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय होता है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस रातों रात सबसे बड़ी और अजय ताकत बन जाएगी। क्या आपको 2004 याद है, जब साइनिंग इंडिया का नारा गूंज रहा था, वाजपेयी जी की सरकार अजय मानी जा रही थी, तब एक शांत दिखने वाली नेता ने पर्दे के पीछे से ऐसी बिसात बिछाई कि पूरा का पूरा गणित पलट गया। जी हाँ, सियासी गलियारों की माने तो सोनिया गांधी वापस अपने 2004 वाले फुल फॉर्म में लौट आई हैं। सूत्रों से पता चला है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की इस नई और आक्रामक रणनीति की पूरी स्क्रिप्ट खुद सोनिया गांधी लिख रही हैं। क्षेत्रीय दलों को एक छतरी के नीचे लाना, मर्जर करवाना और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और अखंड विपक्ष खड़ा करना, ये सब उसी 2004 के फॉर्मूले का नया वर्जन बताया जा रहा है। जब अगर इस तरह का कुछ हो गया तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं और जिस तरह से 2004 में इस तरह की रणनीति तैयार हुई थी और उसी तरह से अब 2029 में भी हो सकता है। और अब वो वक्त आ गया है जिसका मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था। वो सबसे बड़ी खबर और वो गणित जिसे देखकर शायद बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ जाए। कल्पना कीजिए, अगर ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसे दल अपना विलय कांग्रेस में कर देते हैं तो क्या होगा। बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी और जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। सांसदों की संख्या, कांग्रेस के सांसदों की संख्या रातों रात छलांग लगाकर 130 से 135 के पार जा सकती है। संसद में एक ऐसा विपक्ष खड़ा होगा जिसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना नामुमकिन होगा। मोटा फंड, पॉलिटिकल और चेस्ट। टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियों के विलय से कांग्रेस को मोटे दहेज के रूप में एक विशाल पार्टी फंड मिलेगा। चुनाव लड़ने के लिए जिस आर्थिक ताकत की कांग्रेस को सबसे ज़्यादा कमी खल रही है वो पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड, कांग्रेस एक बार फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बेहद मजबूत और इकलौती राष्ट्रीय चुनौती बनकर उभरेगी। क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक सीधे तौर पर कांग्रेस के सिंबल, हाथ के निशान पर ट्रांसफर हो जाएंगे। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इससे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी शाह का क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का गणित फेल हो सकता है। विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति ने ही विपक्ष को एकजुट होकर एक मेगा पार्टी बनाने को मजबूर कर दिया है। ऐसा दावा कई दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। सोचिए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर 2029 में बहुत कुछ राजनीतिक पारा बदल जाएगा। हालांकि राजनीति में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये सब दावे हैं, संभावना हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। संजय राउत के बयान और नेताओं की गुप्त बैठकों ने इन दावों को हवा तो दे दी है। आपको क्या लगता है कि वाकई टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियां कांग्रेस में विलय करेंगी? क्या मोदी शाह के सामने सोनिया गांधी का 2004 वाला प्लान काम कर पाएगा?
अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबरें आप तक पहुंच सकें और बहुत सारी चीज़ों को हम आपको तक बता सकें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNB न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।